का हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आदर सम्मान और महिमा की योग्य है। और एक बार फिर से हम अपने प्रभु परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 118 एक बहुत ही अद्भुत भजन है, जहाँ पर भजन संहिता का लेखक एक अपने परमेश्वर की तारीफ करता है और उसके विषय में सबसे ज़्यादा एक बात कहता है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा। इस अध्याय में सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं तो कौन सी बात ज़्यादा लिखी है? उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो क्यों ना मैं एक बार जोर से बोले, उसकी करुणा सदा की। 1 2 3 स्टार्ट। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आपको मालूम मैंने ऐसा बोलने के लिए क्यों कहा? जब हम बोलते हैं तो वास्तव में परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर उतर के आती है। मैं क्यों बच्चों को बोलता हूं हर संडे वचन याद करो, वचन बोलो, वचन बोलो। जब हम वचन को बोलते हैं तो वो वचन सबसे पहले हमारे जीवन पर लागू होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना केवल बच्चे लोग वचन बोले, वरन जितने जवान हैं और जितने लोग बोल सकते हैं हर संडे। जरूरी नहीं कि चलो यहाँ के खड़े हो, मैं कहता हूँ वहीं से खड़े हो लाइन से। और क्यों नहीं एक एक दो दो वचन बाइबल से याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बाइबल देख के भी बोल सकते हैं, ठीक है। उम्र बढ़ जाती है तो मेमोरी याद नहीं रहती, ठीक है उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्यों ना वहीं से अपन एक वचन जो अच्छा सप्ताह भर में हमको एक अच्छा वचन लगा, जब हम उस वचन को बोलते हैं तो सबसे पहले वो वचन हमारे जीवन के लिए ही कार्य करता है। और इसलिए अपने मुंह को खोल के सबसे पहले वचन बोलना है। हालेलुया। सो भजन संहिता 118 का एक मुख्य संदेश आपके सामने रख रहा हूं। बाइबल कहती है 24 पद में, आज वह दिन है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो, हम उसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। अपन एक गीत गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कितना अच्छा गाना है। ये भजन संहिता के लेखक ने गाया है। वो कहता है कि आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए आओ हम उसमें मगन हो, आनंदित हो जाए। हालेलुया, है ना, आनंदित रहे। पौलुस भी कहता है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो और फिर से आनंदित रहो, है ना। वो बार बार कहता है आनंदित रहो, आनंदित रहो। कल जब सुबह निकलेगी तो वो कल नहीं होगा, फिर वो आज में तब्दील हो जाता है। कल हम जरूर कहते हैं कि हम कोई काम कल करेंगे, लेकिन जिस काम को हम कल करते हैं वो उस समय हमारे लिए आज में तब्दील होता है। और इसलिए जितने भी दिन हमारे आते हैं वो आने वाला कल हमारा आज है, तो उस आज के लिए हमें आनंदित होना है। जैसे सुबह की किरणें निकलती है, सूर्य निकलता है, भोर होता है, चिड़िया को भी यदि देखोगे तो देखो बड़े आनंद के साथ वो परमेश्वर की स्तुति करने लगती है, महिमा करने लगती है, परमेश्वर के अपनी अपनी आवाज में वो चहचहाने लगती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि चिड़िया भी इस सृष्टि की जो परमेश्वर के द्वारा एक सृष्टि की गई है, जितने भी पशु पक्षी है वो भी अपनी अपनी आवाज में परमेश्वर की महिमा करते। जानते क्यों? क्योंकि दिन निकलने पर वो आनंदित हो जाते हैं। वो आनंद है जो उनके मुंह से निकलता है और वो अपनी अपनी भाषा में चहचहाने के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि वो खुदा की महिमा कर रहे हैं। और इसलिए हमारा जो आज है वो बाइबल कहती है आनंदित हो। आज क्या है? आनंद करना। आनंद करना, प्रभु में आनंद बनाना, सबसे ज्यादा आनंदित होना, यही हमारा आज है। जितनी भी हमारे जीवन के अंदर की चिंताएं हैं, समस्याएं है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, दिमाग के अंदर तनाव है, उसको भूल कर प्रभु कहता है आज का दिन जो मैंने बनाया उसमें एंजॉय करो, आनंद मनाओ, मगन हो जाओ, सारे दुख सारे तकलीफों को निकाल फेंको। दुख तकलीफ कष्ट मुसीबत तब तक है जब तक वो हमारे दिमाग में है।
हेलो, कब तक है? जब तक वो हमारे, जिस दिन दिमाग से निकल गया उस दिन तकलीफ भी निकल जाती है। पता है आपको, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मई महीने में ब्लैंकेट ओढ़ करके प्रार्थना कर रहा था। मैं नाम नहीं ले सकता। ब्लैंकेट ओढ़ कर प्रार्थना कर रहे थे, घुटने टेक कर। जहां घुटने थे वहां पर छोटे छोटे पत्थर रखे गए थे और उन पत्थरों के ऊपर उन्होंने घुटने टेका था और ब्लैंकेट ओढ़ करके प्रार्थना कर रहे थे। और जब ऐसे बैठे थे और हमने जब बातचीत किया, मैंने कहा कि ऐसा क्यों कंबल ओढ़ के ब्लैंकेट ओढ़ के क्यों प्रार्थना कर रहे थे मई महीना बिना पंखे के? तो उन्होंने एक जवाब दिया था, मैं आजमाना चाहता था कि गर्मी को हम अपने दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक गर्मी हमारे दिमाग में है तब तक हमको गर्म लगता है। जब हम अपने दिमाग से भूल जाते हैं कि गर्मी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो कितना ही पसीना निकले आदमी को गर्मी लगती ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि गर्मी को मैं कैसे सहन कर सकता हूं, और उसका संबंध कहां से? दिमाग से। तो कष्ट, मुसीबत, समस्याएं, परेशानियां तब तक है जब तक वो हमारे दिमाग में है। जिस दिन हम उसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं, समस्या खत्म, मुसीबत खत्म, तनाव खत्म, कर्जा खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती, बीमारी ही खत्म हो जाती है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, आज का दिन जो यहोवा ने बनाया उसमें आनंदित और मगन रहो। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। सो अपने पड़ोसी का हाथ मिला और बोले, आज के दिन प्रभु कहता है आनंदित हो जाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना? 3 कारणों से हमें आनंदित होना है। पहला कारण 17 पद पढ़ते हैं। पहला रीजन, हाँ जी। मैं न मरूंगा, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता और रहूंगा। परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। भजन संहिता का लेखक कहता है, मैं इसलिए आनंदित हूं क्योंकि मेरी मृत्यु नहीं है, मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं। कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी आने वाला ऐसी कोई तूफान मुझे मृत्यु की ओर लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं आज भी जीवित हूं, कल भी जीवित रहूंगा। हालेलुया। इसलिए वह कहता है, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, क्योंकि आज के दिन मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों अपने तकलीफ को लाऊं, मैं क्यों अपने दिमाग को कष्ट दूं, मैं क्यों जबरदस्ती परेशानियों में पड़ा रहूं। मैं तो आनंदित रहता हूं। उसका कारण यह है कि मुझे पक्की खातरी है, पक्का कॉन्फिडेंस है कि मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। हालेलुया। और इसलिए हमको प्रभु में आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि हम नहीं मरेंगे वरन हम जीवित रहेंगे। हम प्रभु में भले ही एक उम्र के बाद सो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मृत्यु नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे लिए खुदा ने जीवन को रखा हुआ है, जहां हम सब लोग एक दिन अनंत जीवन की ओर प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब है हमारी मृत्यु ही नहीं है। हालेलुया, है ही नहीं। हाँ, एक दिन आएगा जब हम प्रभु में कुछ दिनों के लिए सो जाएंगे, मिट्टी के अंदर जाकर के आराम करेंगे। हमारा प्राण भी विश्राम करेगा। प्राण में बोलेगा, बेटा बहुत दिन थक गया काम कर करके, अब आराम कर। फिर प्रभु आकर के बोलेगा, आराम के दिन खत्म हो गए, हमेशा के लिए जिंदा हो जा। इसलिए बाइबल कहती है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। शारीरिक तौर तरीके से भी जब हम इस वचन को अंगीकार करते हैं, बोलते चले जाते हैं, तो भौतिक क्षेत्र में वचन हम पर लागू होता है। और हम यदि कहते हैं प्रतिदिन, प्रभु मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मृत्यु आपके करीब कभी नहीं आएगी। मृत्यु हमेशा दूर रहेगी, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर दूसरी ओर कहता है, मैंने तुमको दीर्घ आयु से तृप्त किया है। हालेलुया, है ना? सो पहला कारण कि हमको प्रभु में क्यों आनंदित और मगन रहना है, नंबर 1, क्योंकि परमेश्वर ने हमको मृत्यु से जीवन की ओर लेकर के गया है। मृत्यु से जीवन की ओर लेकर गया। सो दूसरा रीजन 27 पद में पढ़ते हैं। दूसरा कारण
क्यों प्रभु में हमको आनंदित और मगन रहना है? यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है उसने हमको प्रकाश दिया है। और उसने हमको प्रकाश दिया है। एक बार जोरदार ताली। हालेलुया। हमको आनंदित और मगन इसलिए होना है क्योंकि उसने हमको नंबर 1 मृत्यु से जीवन की ओर लेकर के गया है, नंबर 2 उसने हमको अंधकार से उजियाले की ओर लेकर के गया है। हालेलुया। हम अंधेरे में अब नहीं है, परंतु उसने हमको उजियाले में ला करके खड़ा कर दे गया। पहले हम अंधकार में थे, इसलिए हम अंधविश्वासी होने के नाते कहीं पेड़ की पूजा करते थे तो कहीं और दूसरे पूजाएं करते थे, मृतकों की पूजाएं कर लिया करते थे, कभी झाड़ की पूजा करते थे, कभी बंदर को लड्डू खिला दिया करते थे, तुलसी के झाड़ के ऊपर भी पानी चढ़ा के दिया करते थे, अंधकार में थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझको, आपको, हम सबको उजियाले में लेकर के आया है। कहाँ लेके आया है? उजियाले में लेकर के आया है। वो उजियाला हमारे अंदर है, वो उजियाला हमको रास्ता दिखाता है। हम उसी उजियाले में चलते हैं। जब हम अपने जीवन के अग्रसर में चलते हैं, जब कोई भी ऐसी जगह नजर आती कि यार ये तो गलत है, ये तो अंधकार में, यहाँ तो मैं गिर जाऊंगा, तो परमेश्वर हमको तुरंत अपने उजियाले से संभालता है और वो बोलता है बेटा ये रास्ता गलत है, ये अंधेरे की ओर जाता है, ये रास्ता पकड़, ये उजियाले की ओर जाता है। वो हमको संभालता है ताकि हमको अंधकार से निकाल कर उजियाले में लेकर के जाता है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। है ना? कितनी अद्भुत बात है। क्यों हमको प्रभु में मगन और आनंदित होना है? आज के दिन हमको क्यों आनंदित रहना है? 3 रीजन। नंबर 1, परमेश्वर ने हमको मृत्यु से जीवन की ओर लिया है। नंबर 2, परमेश्वर ने हमको अंधेरे से उजियाले की ओर लेकर के आया है। कहाँ लेके आया है? क्या आप इस उजियाले की कीमत समझ में आ रही है आपको? उजियाला, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको मालूम, परमेश्वर के मुंह से सबसे पहला शब्द जो निकला था वो था उजियाला। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 4 पद में खुदा ने जब देखा कि सृष्टि के ऊपर, गहरे जल के ऊपर अंधियारा फैला हुआ है, तब उस अंधियारे को दूर करने के लिए सबसे पहला शब्द परमेश्वर ने उपयोग में लाया था, वो नाम था उजियाला हो। हालेलुया। क्या बोला था उसने? अच्छा, कहां से उजियाला पकड़ के लाया? क्या उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी? कोई बड़ा पावर था? ऐसा कुछ जनरेट किया गया था स्वर्ग में? कुछ भी नहीं। तो फिर पावर कहां से लाया था? कहां से उजियाला लाया? पता आपको? आपको एक रहस्य बताता हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। बाइबल कहती है परमेश्वर स्वयं ज्योति है। याकूब 1:17 कहता है हर एक उत्तम वरदान ज्योति के पिता की ओर से आते, मतलब हम सब ज्योतियों का वो ज्योति पिता है, वो सबसे बड़ी ज्योति है। जिस परमेश्वर ने इतना बड़ा सूर्य को बनाया जिसे हम कड़ी धूप में अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, सोचो वो परमेश्वर कितना धधकता हुआ उजियाला होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इधर देखो मेरी तरफ। वो परमेश्वर जो स्वयं ज्योति है, उसने देखा कि सृष्टि के ऊपर, गहरे जल के ऊपर अंधियारा है। उस अंधियारे को दूर करने के लिए उसने जो स्वयं ज्योति ही, अपने ही अंदर की एक ज्योति को उसने निकाला, और उसने अपने ही अंदर की ज्योति को निकाल करके उसने कहा उजियाला हो जाए। क्या बोला? इधर देखो। ऐसे उसने अपने ही अंदर के उजियाले को, अपने ही अस्तित्व को उसने बाहर से निकाला, अंदर से निकाला, और उसने बाहर निकाल करके कहा उजियाला हो जाए। और बाइबल कहती उजियाला, तब खुदा ने ऐसे देखा, वाह ये तो बड़ा अद्भुत है, मेरे को तो पहली बार पता चला कि मेरे अंदर भी उजियाला है, मैं खुद इतना बड़ा पावर। तब खुदा को समझ में आया कि पावर मेरे अंदर भी है, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मतलब आज पहली बार यदि मैंने उजियाला बना तो इसके बाद मैं दूसरा क्रिएशन भी कर सकता हूं। खुदा को पहली बार अपना परिचय खुद पता चला कि मैं खुद एक ज्योति हूं। तब नबियों ने कहा परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। और वो परमेश्वर जो स्वयं ज्योति है, वो इसलिए हमको कहता है कि आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि उसने हमको अंधेरे से निकालकर उजियाले में लेकर के आ गया है। मतलब जो स्वयं ज्योति है, उजियाला है, उसने हमको भी अपने उजियाले की संतान बना दिया है, अर्थात हम ज्योति की संतान है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया।
नाउ नंबर 3, तीसरा रीजन आनंदित और मगन होने का 29 पद में पढ़ते हैं। हाँ, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। पहले की 4 लाइन को यदि पढ़ते तो वहां लिखा है उसकी करुणा सदा की है, पर यहां अंतिम लाइन में लिखते लिखते जब भजन संहिता का लेखक लिखता है तो वहां कहता है उसकी करुणा सदा बनी रहेगी, मतलब अंत नहीं है। अब उसकी करुणा का अंत नहीं है। हालेलुया, मेरी बात को ध्यान से समझे, उसकी करुणा का अंत नहीं है। हमें इसलिए आनंदित और मगन होना है क्योंकि उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा बनी रहेगी। उसकी करुणा कभी नहीं हटेगी, उसकी करुणा का अंत ही नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरे लोगों के ऊपर तो उसकी जलजलाहट है, परंतु अब हम मसीह यीशु के लहू के कारण और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण उसने अपनी जलजलाहट हम पर से हटा लिया और अपनी करुणा हम पर बरसाया। और वो कहता है कि बेटा आज के बाद मेरी जलजलाहट तुम पर नहीं रहेगी क्योंकि मेरी करुणा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। तालिया, हालेलुया। यह है आनंदित और मगन होने का, क्योंकि अब उसके क्रोध, उसकी जलजलाहट, उसका तूफान या उसका न्याय हमारे ऊपर नहीं है। हम उसके क्रोध से बच गए, उसकी जलजलाहट से बच गए हैं। परमेश्वर ने हमको अपनी करुणा से परिपूर्ण किया। उसका अनुग्रह अपरंपार है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम मर भी जाएंगे तब भी उसकी करुणा हम पर बनी रहेगी, हम मिट्टी के अंदर चले जाएंगे तब भी उसकी करुणा बनी रहेगी, क्योंकि ये एक दिन हमको पुनः वहां से जिलाएगा, पुनः जिलाएगा। ये उसकी करुणा है। अर्थात एक बार उसकी करुणा हमारे जीवन पर आ गई, जिंदगी भर उसकी करुणा हमारे जीवन से कभी हटने वाली नहीं है। इसलिए हमको कैसे रहना है? जोर से बोलो, कैसे रहना है? पूरे 100 साल की इकट्ठे चिंता करना है। क्या करना है? आनंदित रहना है। बच्चों, क्या करना है? आनंदित रहना है। हालेलुया। तो जितना गम सब निकाल दो, सारा तूफान, सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी तकलीफ भूल जाओ। आने वाला कल देखा जाएगा, वो खुद चिंता करता रहेगा। आज का दिन खुदा ने मुझको इसलिए दिया कि मैं आज आनंदित और मगन रहूं। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते, आपका वचन हमें आनंदित और मगन रहने के लिए कहता है। प्रभु धन्यवाद देते भजन संहिता 118 के लिए, जहां पर पिता परमेश्वर हमने 3 कारणों को देखा क्यों हमें आनंदित और मगन रहना है। प्रभु जी, पहला कारण यह है कि हमको परमेश्वर ने मृत्यु से जीवन की ओर लेकर के गया है। दूसरा कारण यह है कि उसने हमको अंधकार से ज्योति में लेकर के आया है। और तीसरा कारण हमने देखा प्रभु कि उसने अपनी जलजलाहट से कहीं हटकर हमको अपनी करुणा पर लेकर के आया है, और ये करुणा उसकी हमेशा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहेगी। प्रभु जी पिता परमेश्वर, इसके लिए हम सब मिलकर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, प्रभु युगान युग के लिए पिता परमेश्वर जो बनी हुई उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। वापस मनी 3 चीजें हमारे जीवन से कभी नहीं हटने वाली है पिता परमेश्वर। वो जीवन हमारे जीवन से कभी नहीं हटेगा, वो प्रकाश, वो उजियाला हमारे जीवन से कभी नहीं हटेगा, और आपकी करुणा हमारे जीवन से कभी नहीं हटेगी। ये युगान युग के लिए, ये सदा तक हमारे जीवन के ऊपर बनी रहेगी। प्रभु जी इसके लिए बाइबल कहती है हमें आनंदित और मगन रहना है, क्योंकि प्रभु कोई दुख का कारण हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई समस्या हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। हर एक तूफान, हर एक समस्या, हर एक अंधकार की शक्तियां जो हमारे प्रभु दिमागों को, आपके बच्चों के दिमाग के अंदर चिंताओं को लेकर के आती है, तूफानों को लेकर के आती है, यीशु प्रभु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। हालेलुया। और इसी वक्त पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपका तेजस्वी प्रकाश इनके जीवन के ऊपर चमके, और उस तेजस्वी प्रकाश में
में होकर हम जीवित रहने पाए और हम पिता परमेश्वर आपकी करुणा में बने रहें, ऐसी मौत से विनती करते हैं। धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण कर पिताजी, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए।